सत्यम जीवन दाता भाग दो सदुद्देश अमृत। शरीर रूपी संसार को धारण करके यह जीव इस शरीर की कामनाओं में दौड़ रहा है और अपनी तसल्ली चाह रहा है। शारीरिक सुखों के लिए वक्त बेताब रहता है। आखिर शरीर खत्म हो जाता है और सुख भी खत्म हो जाते हैं और वैसे ही रोता हुआ चला जाता है जैसे कि यह रोता हुआ आया था। सत्संग में इस बात को सोचना है कि यह शरीर क्या है। शरीर एक ढांचा प्रतीत हो रहा है। शरीर एक ढांचा प्रतीत हो रहा है, लेकिन यह 25 विकारों पर खड़ा है। शोक, मोह, भय, लज्जा और कीर्ति यह आकाश के अंश हैं। जहां बाकी मानों माने भौतिक कि साइंस का मुताबिया आपने किया है, वहां इस साइंस को भी देखें। दौड़ना, धारना, अकड़ना, सुकड़ना और फैलना यह पवन के 5 विकार हैं। भूख, प्यास, निद्रा, आलस और कांति अग्नि के विकार हैं। खून, वीर्य, थूक, पेशाब और पसीना यह जल के विकार हैं। चाम, मज्जा, नाड़ी, हड्डी और बाल यह धरती के विकार हैं। इस प्रकार से यह 25 किस्म के विकार हैं। बुद्धि इनमें जकड़ी हुई है। इन्हीं 25 विकारों के अनुकूल और प्रतिकूल पहलू में मनुष्य हर वक्त दौड़ते रहते हैं। दिन रात इनको ही पूरा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। भक्ति का मतलब है कि बार बार किसी को याद करना। देखना यह है कि आजकल लोग किसकी भक्ति कर रहे हैं। वास्तव में यह जीव इस शरीर की भक्ति कर रहा है। यह इस शरीर से कभी गाफिल नहीं होता और इसको किसी देवी देवता पर निश्चय भी है तो वह महज शरीर के सुखों को पूरा करने की खातिर है। मतलब यह है कि ईश्वर को भी यह जीव अपने सुखों के लिए ढूंढता है। इस किस्म के अंधविश्वास को धारण करके शरीर की भक्ति जीव कर रहे हैं, मगर आए प्यासे गए निरासे बड़े खूब संसार। इस मन को तृप्ति ना हुई कित गुण कियो विचार। यह सदी शताब्दी शरीर की भक्ति की है। छोटे लोगों को छोड़ दो, बड़े बड़े लोगों का यह हाल है कि 5 वासनाओं को पूरा करने में हर वक्त लगे रहते हैं। कभी मोह की चिंता में है, सोचते हैं कि पुत्रों का क्या बनेगा। चाहे लड़कों का ख्याल हो या ना हो, लेकिन बूढ़ों को हर वक्त ये ख्याल रहता है। किसी वक्त किसी दुश्मन को मारने का ख्याल आ जाता है। कोई वही खाता लिखते रहते हैं। गर्जे की ये जीव 5 विकारों की पूजा करता रहता है। इसलिए इसको धर्म का निश्चय नहीं आता।
जीव को हर वक्त 5 विकारों की चिंता लगी रहती है। इसी तरह वक्त गुजर जाता है मगर बनता कुछ नहीं है। ख्वाहे कोई आसमान पर है, ख्वाहे कोई जमीन पर है, वासना खत्म नहीं होती है। महापुरुषों ने सोचा कि दुनिया कहां जा रही है, कोई जानता नहीं कि खुशी कैसे प्राप्त होगी। कोई कहता है मैं इबादत खुदा की करूं ताकि मुझे पुत्र मिले जो खुश नसीब हो। कोई डाकादनी से खुशी चाह रहा है, कोई नंबरदारी कायम करना चाहता है, मगर कोई भी अपने मुद्दे में कायम नहीं होता है। इसको पता ही नहीं कि उसका मुद्दा या मकसद कैसे हासिल हो सकता है। यही मूर्खताई है, चूंकि नतीजे से ना वाकिफ है, सही तौर पर यह नहीं समझता है, इसलिए नादान माना गया है। जब नतीजा जाहिर होता है तब फकीरों को ढूंढता है, उस वक्त उसको कौन बचाए। महापुरुषों ने कहा है कि जिस भी काम को करना हो पहले उसके नतीजे को सोचना चाहिए, क्योंकि संसार बहुत बड़ा है। अगर गलती की तो ठीक ना होगा। जो विवेकी पुरुष हुए हैं उन्होंने सोचा कि शरीर क्या है और शरीर के अंदर रोशनी किस चीज की है जिससे ये शरीर चल रहा है। बुद्धि हर वक्त शारीरिक सुखों की खातिर दौड़ रही है। आखिर शरीर खत्म हो जाएगा। जब शरीर से जीव निकल गया उस वक्त हैरान हो गया। उस वक्त उसे मालूम हुआ कि उसने जैसी दुनिया देखी थी और जैसी समझी थी वैसी नहीं है। जिस शरीर के लिए जीव हर वक्त लगा हुआ है, आखिर यह भी खत्म हो जाएगा। आखिर इंसान कैसे और किस बुनियाद पर सुखी होगा। उस वक्त महापुरुषों ने सोचा कि यह एक बड़ा धंधा है। जब यह शरीर को प्राप्त होगा चिंता खड़ी होगी। हाकिम और प्रजा दोनों चिंता में हैं। जब सब लक्ष्य को देखा तो समझा कि तसल्ली तो नहीं है। फिर महापुरुषों ने सोचा और गौर किया कि दुनिया बहुत भारी झगड़ा है। जब एक चीज को हासिल करते हैं तो दूसरी का फिक्र सामने खड़ा हो जाता है। जब उन्होंने शारीरिक जीवन को समझा तो कहा कि इंसान का यह तरीका ठीक नहीं। उन्होंने सोचा कि क्या कोई ऐसी हालत है कि जिससे इस शरीर की प्यास बुझे। उस वक्त उन्होंने मर्ज का इलाज मालूम करने की कोशिश की। उस वक्त उनको विचार आया कि इस शरीर की बनावट से प्रतीत होता है कि इसे किसी महाशक्ति ने बनाया है और यह किसी नियम पर खड़ा है। हम खुद तो इसके किसी बिगड़े हुए या काटे हुए अंग को ठीक नहीं कर सकते हैं। फिर दो धाराएं खड़ी हुई, एक शरीर की, दूसरी जिसके सहारे यह शरीर खड़ा है। यह जो हमारा सांस अंदर बाहर आ जा रहा है, इसको अंदर खींचने वाला कौन है? सांस के जुदा होने पर फौरन ही इंसान खत्म हो जाता है। जीवत मोटी माइया भी मोटी, नहीं सार किया बेचारी। निकले प्राण माटी बिच जाना, लंबे पांव पसारी। मूर्ख, यह जीवन किसी और चीज के सहारे खड़ा है। जब महापुरुषों ने गोता लगाया
शक्ति का अनुभव किया जिससे यह शरीर रोशन है, जो निर्गुण है, पूर्ण है और सत्य है, जिसकी शक्ति से सब अंसर खड़े हैं, जिस वक्त सबको अनुभव किया, शांत हो गया। पहले तो दृढ़ दृढ़ में भगवान था, लेकिन बाद में आशा तृष्णा मन रही न कोई, जब नाम पदार्थ खाई, अंतर बाहर भया प्रकाशा, दुर्मत अंधकार गवाई। जितनी भी तकलीफा पहले थी वह सारी गायब हो गई, उस स्वरूप में अचिंत्य और प्रवीण हो गया। उसको अंदर क्या मिला? जिन्होंने परमेश्वर को जाना उन्होंने समझाया कि यह जीव स्वभाव से ही कैद में है, परमेश्वर के परायण हो जाओ, और कहा कि जब तक परमेश्वर के परायण ना होगे तब तक शांति नहीं मिलेगी। जिसकी वजह से यह शरीर जीवित है उसकी तहकीकात करो। शरीर के कायम रखने में मानुष तो दिन रात लगा है, लेकिन जिस शक्ति पर शरीर चल रहा है वह क्या चीज है उसको जानो। ऐसा विचार करके महापुरुषों ने कहा कि शरीर के अंदर एक सत शक्ति है, जिसकी वजह से ये असत शरीर खड़ा है। वह शक्ति विलक्षण है। जब ऐसा विश्वास हो तो अच्छे पुरुषों के पास जाएं, तब भयानक विकारों की आग गायब होगी। उस वक्त मनुष्य को पता चलेगा कि जो काम वह कर रहा है ठीक नहीं है। फिर वह आज्ञा मानकर अपने आप को दुरुस्त करता है। जब सत विश्वास अंदर आया तो शांत हो गया। ओम ब्रह्म सत्यम सत।